मैंने कल ट्वीट किया था, सभी जो हिंदुस्तान के चैनल्स हैं वो अपने चैनल्स पर बार बार जो सायरन बजता है दुश्मन कंट्री के जहाज आने से, वो बार बार उसको बजा रहे थे। उससे बहुत गलतफहमी पैदा हो रही थी, तो लोग उठ के बाहर चले जाते थे, बाहर जाके देखते थे तो कुछ है नहीं है, अंदर टीवी में टू 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 हो रहा होता है। तो मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप इसको बंद करें, नहीं तो बहुत बड़ा मिसहैप हो सकता है, क्योंकि असली भी बच जाए तो सोचेंगे टीवी में बोल रहा है। तो मैं बहुत खुश हूँ और मैं सारे टीवी चैनल्स को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरी छोटी सी अपील पर सारों ने वो सायरन चलाना बंद कर दिया। देखिए, आपने कभी अखाड़े में कुश्ती होते देखी है? अखाड़े में जो मजबूत और तगड़ा पहलवान होता है वो पहले छोटे पहलवान को उछल कूद करने देता है, कर लो उछल कूद, और जब फिर टाइम आता है उठा के धोबी पटा मार देता है। वही हाल है। अब ये सोच रहे कि हम ये पतंगों से डर जाएंगे और उधार की लेके, कोई किसी देश की कोई किसी देश की। और जानकारी तो यहाँ तक आई है कि कुछ जो ड्रोन थे उनमें बारूद डालने ही भूल गए थे। ये तो सिर्फ दिखाना चाहते हैं हमने इतने कर दिए। तो दिस इज नॉट एंड ऑफ द वार, दिस इज स्टार्ट ऑफ द वार। हाँ, तो हमारे पास हवा में ही तहस नहस करने की कैपेबिलिटी है और हमने इनकी की है। और हमारा जो S-400 है वो जितने भी ये ड्रोन और यू और सारों को वही साफ कर रहा है। तो हमारे पास तो कैपेबिलिटी है, पर बच्चे तू कहाँ जाएगा जब हम अपने दाव दिखाएंगे। ये तो एक गलत धारणा थी कि विदेशों की चीज़ें ही अच्छी होती हैं। वही कपड़ा अम्बाला छावनी में मिल रहा है तो लेते नहीं हैं, इंग्लैंड में जाओ वही कपड़ा वही मिल वो ले लेते हैं। ये एक गलत धारणा थी। हमने अपनी चारपाई के नीचे लाठी मार के नहीं देखा कि हमारे पास भी एक से एक बौद्धिक एक्सपर्ट बैठे। मोदी जी ने आके उनको प्रोत्साहित किया। आज हम इतने हथियार बना रहे हैं कि बाहरले देश हमारे से खरीदने आते हैं, पहले हम खरीदते थे। तो हथियारों के मामले में तो हम आत्मनिर्भर हैं। देखिए, माला छावनी की जनता भी और भी आसपास की काफ़ी समझदार है, और हमने तो 2 युद्ध झेले हैं। 1965 का झेला था, तो हमें पता भी, खाइयाँ बनाकर और लाइटें बंद करके। 71 का झेला था, उसमें भी ऐसे ही करते थे। तो माला की जनता जागरूक है, इनको मालूम है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि सायरन बजते ही कोई भी अगर लाइट है, चाहे अगर कोई बीड़ी भी पी रहा है तो उसकी भी बंद कर दो, टार्च जला रहा है वो भी बंद कर दो, अगर कोई मोबाइल की लाइट फेंक रहा है वो भी बंद कर दो। एक्चुअली इसी की आड़ में वो पायलटों को निर्देशन देते हैं कि मैं ये गैस जलाऊंगा तो बस समझो ये है। तो वैसे तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, लेकिन ये प्रिलिमिनरी काम है कि जो ब्लैक आउट है, ये पानी है सिंधु नदी का। इस नदी के किनारे ही हमारी सबसे पुरानी सभ्यताएं ने जन्म लिया। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इस सिंधु नदी के कारण। ये हमारी धार्मिक नदी है। हम तो सिंधु का पानी पी पी के हिंदू हो गए, अगर तुम पियोगे तो तुम्हारा क्या हाल होगा।